everyone, this is Prisha Kafaria. Welcome back to my channel. So I know that आपके मन में बहुत एंजाइटी हो रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं मिड जुलाई तक या फिर जुलाई में तो आ ही जाएंगे। सो ज़्यादा उसकी टेंशन मत लो। देखिए, आपने पूरे साल में जितनी भी मेहनत करी है उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। और आई नो दैट आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, उनको एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, सो आज हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, ना ही हम कुछ पढ़ाई की बातें करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग सा करंट अफेयर, वी कैन से बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है, अभी चल रहा है अग्निपथ स्कीम। ठीक है, आप में से कई सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, अग्निपथ स्कीम के बारे में। सो व्हाट इज़ इट, हम इसको डिटेल में आज कवर करेंगे। इससे कुछ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देने वाले हो या फिर अगर आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल या इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो कहानी की शुरुआत होती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था स्कीम के बारे में। उन्होंने ये भी लिखा था कि विद द कंसेंट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वी आर लॉन्चिंग दिस स्कीम। अच्छा, स्कीम में क्या है वो समझते हैं पहले। ठीक है, ये एक मिलिट्री स्कीम है। इसमें चाहे आपकी कोई भी फोर्स हो, ठीक है, आपकी नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयर फोर्स हो, ठीक है, कोई सी भी फोर्स हो, उसमें रिक्रूटमेंट के लिए आपको तैयार किया जाता है और 4 साल के लिए आपको वहाँ पर कंट्री को सर्व करना रहता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल, है ना। ये शॉर्ट में था। अब इसकी एज लिमिट क्या है वो सब हम आगे समझेंगे। तो हमारे राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया था 14 जून को। और उसके बाद में जब इसकी पूरी न्यूज़ लोगों को पता चलने लगी तो बहुत प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। अब ये क्यों होने लगे, इस चीज़ को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, है ना। हम इसकी एज लिमिट और फिर आपका इसमें क्या टाइम पीरियड होता है, ये सब हम समझेंगे। फिर कितने लोग, मतलब क्या सारे लोग जो भी इसके अंदर रिक्रूट हो जाएंगे वो सारे लोग वहाँ पर 4 साल के बाद सर्व कर सकते हैं कि उनको फिर से जाना पड़ेगा, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है टाइम पीरियड की। मैंने आपको बता दिया कि 4 साल के लिए ये होने वाला है। फिर एज लिमिट होगी 17.5 से 21 ईयर्स के बीच में, है ना। ये आपकी क्या होगी, एज लिमिट होगी। उसके बाद में आप अगर एनरोलमेंट की बात करेंगे तो 45,000 to 50,000 लोगों को एनरोल किया जाएगा हर साल, है ना। और 4 साल तक उनको कंट्री को सर्व करना रहेगा एंड दे विल गेट इनफ मनी। सैलरी उनको अच्छी खासी दी जाएगी। अभी हम सैलरी पर भी आएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। उसके पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। तो जिस तरह से पुराने जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में वो ट्रेनिंग के बाद में फिर उनको वहाँ पर जाकर कंट्री को सर्व करना रहता है, बॉर्डर पर जाकर, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही होगा। इन 4 सालों में सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको जो भी फील्ड में जाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपके क्वालिफिकेशंस ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं इसमें। आपका कुछ परसेंटेज होता है, वो अगर आपका ज़्यादा ऐसा मतलब क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है इसमें। ठीक है, अगर मैटर करता है तो फिर वही आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यही चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि यही ज़्यादातर लेना पड़ता है आपको अगर किसी फोर्स में जाना है तो। अगर आपको आर्मी में जाना है, जैसे आपको एयरफोर्स में जाना है तो आपको PCM लेना रहेगा। अगर आपको नेवी में जाना है तो फिर आपको उसका आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन वो बात यहाँ पर नहीं आती क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर बात हो रही है कि आप 17.5 से 21 ईयर्स के बीच में हो, आपने मतलब अपना ग्रेजुएशन 12th तक कंप्लीट कर लिया है, देन यू आर गुड टू गो फॉर दिस। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि वहाँ पर लोग चले तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा। देखिए, 4 साल के बाद में 25% लोग जो होंगे उनको वहीं पर रखा जाएगा बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी, उनकी विलिंगनेस कि उनको आगे और कंट्री को सर्व करना है या नहीं, या फिर उनकी अगर वो चाहते हैं और उनकी कैपेबिलिटी को देख के, उनकी एबिलिटी को देख के कि इन 4 सालों में उन्होंने कंट्री को किस अच्छे से, किस जोश से उन्हें सर्व किया है। तो ये सारी चीज़ें देख के उनके सिलेक्शन किए जाएंगे। लेकिन सिर्फ 25% लोगों को ही वहाँ पर रहने दिया जाएगा। इट मीन्स अगर 1000 लोग जा रहे हैं तो सिर्फ 250 लोग ही वहाँ पर रहेंगे। बाकी के जितने भी लोग बचे, बाकी के 75% जितने भी लोग बचे, उनको टाटा बाय कर दिया जाएगा उनको। और सेवानिधि के अंतर्गत, सेवानिधि क्या है, आपको कुछ मनी, अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो ये सैलरी का है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे कि पर मंथ, है ना, पर मंथ हर ईयर में। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको पर मंथ 30,000 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें आपको इन हैंड आपको 21,000 रुपीज़ मिलेंगे।
और बाकी के जितने भी बचे, बाकी के 9000 रुपीज़ जो है वो कलेक्ट होते जाएंगे। आखिर में आपके 4 सालों के बाद में जो आपका फाइनल अमाउंट निकलेगा, है ना, उसके लिए जमा होते जाएंगे। ठीक है, तो 9000 रुपीज़ जमा हो जाएंगे आपका। पहले साल में तो 30,000 इस तरह से मंथली दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको 33,000 दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से आपके पास 23,100 रुपीज़ इन हैंड होंगे और बाकी के 9,900 रुपीज़ आपके फिर से सेव हो जाएंगे। ये सेव हो करके कहाँ जाएंगे मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा आगे सुन लो पहले। तीसरे साल में आपको मंथली 36,500 रुपीज़ दिए जाएंगे। इन हैंड आपके पास 25,580 रुपीज़ होंगे और आपके सेव कर दिए जाएंगे 10,950 रुपीज़। इसी तरह से चौथे साल में आप फिगर देख सकते हैं। अब ये जितने भी कंट्रीब्यूशन आपको निकला लास्ट में, एंड में जितना भी हमने सेव किया था, आखिर में बच के वो 5 लाख तक हो जाता है। तो ये 5 लाख और इसके अलावा 5 लाख और दिए जाएंगे। ठीक है, किसके लिए दिए जाएंगे? अंडर सेवा निधि। सेवा निधि भी एक काइंड ऑफ स्कीम ही है जिसके अंतर्गत आपको 10 से 11 लाख रुपए आपको मिलेंगे यहाँ पर अग्निपथ स्कीम में। आखिर में जब आपके जो 75% लोग जो हैं जब वो जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके स्टार्टिंग के 4 साल मतलब इनिशियल एज के जो 4 साल होते हैं, जिस टाइम पर आपको करियर बनाना रहता है, उस टाइम पर तो आप वहाँ पर कंट्री को सर्व करोगे। ठीक है, लेकिन अब आपको वहाँ से टाटा बाय करने के बाद आपको आना पड़ेगा, आपको फिर अपना दूसरा जॉब करना पड़ेगा। तो फॉर योर सेकेंड करियर आपको इतने रुपीज़ मिलेंगे आपके डेली एक्सपेंसेस जो होंगे वो सारी चीज़ों को करने के लिए। उसके अलावा जो लोग वहाँ पर रुकेंगे, जैसे 25% लोग वहीं पर जो ठहरते हैं, उनको आगे के 15 साल सर्व करने का मौका मिलेगा कंट्री को। और इस तरह से बाकी के जो आर्मी ऑफिसर्स, बाकी के जो ऑफिसर्स सर्व करते हैं कंट्री को, उसी तरह से उनको भी दिया जाएगा। ठीक है, बाकी के जो 75% लोग इंडिया में अपने घर वापस चले जाएंगे, उनको एक्चुअल में थोड़ा सा सर्टिफिकेट टाइप और या फिर प्राउड फील कराने के लिए थोड़ा सा कुछ फैसिलिटेशंस या फिर अवार्ड्स टाइप दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी 25%, 75%। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, सेवा निधि भी क्लियर हो गई हो। अब आपके सेकंड करियर को परस्यू करने के लिए आपको कितने 11 to 12 लाख मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 15 सालों का मैंने आपको बता दिया कि 25% जो लोग वहीं पर रुकेंगे उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको एक परमानेंट जॉब वहीं पर मिल जाएगी, 15 सालों तक की मिल जाएगी। ठीक है, अब लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं यार? इतनी अच्छी स्कीम है, सारी चीज़ें मिल रही है, 4 सालों तक बच्चा कमा भी सकता है वहाँ जाकर, ना। 17 से 21 साल का जो बच्चा होगा, है ना, वो वहाँ पर जाके, मतलब बच्चा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस टाइम पर क्या करते हैं लोग? पढ़ाई करते हैं। इस टाइम पर आगे उनको जो भी करना रहता है उसकी पढ़ाई करते हैं। MBBS करते हैं या फिर MBA करते हैं, नीट, JEE, UPSC, ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में उनको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं ना वो थोड़ा सा इनसिक्योर हैं कि इसमें जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं ना, क्योंकि सिर्फ 25% लोग ही वहाँ पर रुकेंगे। तो लोग सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वहाँ जाकर 4 साल के बाद आ जाएगा, पैसे लेकर आएगा ज़रूर, लेकिन उसकी 4 साल की जो मेहनत करने की जो मौका था, मेहनत करने का जो अपॉर्चुनिटी थी, वो तो चली गई ना। एंड दैट इज़ वाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। अलग अलग फैमिलीज़ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों को तो फिर भी मतलब जो जाने के लिए बहुत ज़्यादा जिनको जाने की बहुत इच्छा है वो तो मना रहे हैं कि हमें जाना है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ऑब्वियसली सोचते हैं उनके करियर का, उनके फ्यूचर का सोचते हैं। दैट इज़ वाई सेकंड करियर को उनको परस्यू करने में जो लोग आ जाएंगे फिर से 75% लोग, ऑब्वियसली प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, बिकॉज अब उनकी एक एज लिमिट को वो आगे पहुँच चुके हैं। ठीक है, उनकी एज से वो आगे पहुँच चुके हैं। जिस टाइम पर लोग पढ़ाई करते हैं, जॉब लेते हैं, उस टाइम उस एज से वो आगे पहुँच चुके हैं। दैट इज़ वाई जॉब की इनसिक्योरिटी तो ऑब्वियसली है। आने के बाद क्या अपन को क्या पता कि वो बच्चा अनएम्प्लॉयड रह जाए, उसकी कोई जॉब नहीं हो। तो मतलब कुछ मिनिस्टर्स ऐसे भी बोल रहे हैं, जैसे कांग्रेस के बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे बोल रहे हैं, तो इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चों ने वो एज तो क्रॉस कर ली ना, जिस एज में उनकी पढ़ाई चालू होती है ना, जिस एज में वो कोई नौकरी करने का स्टार्ट इंटरव्यूज़ देते हैं, वो एज तो उनकी चली जाएगी। और इस कारण से प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। 14 जून से लेके आज तक भी ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इस कारण से फिर मैंने सोचा कि आपको ये करंट अफेयर की बात तो पता ही होनी चाहिए। जिन लोगों के घर में पूरे दिन न्यूज़ चलती रहती है उनको तो ऑब्वियसली पता ही होगा ये। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आप चाहती थी कि आप थोड़े से अवेयर हो जाओ इस टॉपिक के बारे में। सो आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय एवरीवन।